जनाब जलील आदी साहब और दोस्तों की एक खूबसूरत महफिल में मुझे आज खुशी आप सब के आने की भी हो रही है और हमारे जो अपना अरबाब ख्याल की जब बुनियाद रखी गई तो उसमें हमने तय किया कि तख्लीक़कार को उसकी तख्लीक से कशीद किया जाए, सामने लाया जाए। हमारे यहाँ किसी भी फ़नकार को, शायर को, अदीब को खोजने के जो हवाले हैं वो या तो ज़ाती हैं या किसी इज़्म के तहत हैं और या रवायती एक गपशप का अंदाज़ है। मुझे खुशी की इस बात पे है कि आज ये दोस्त जो हैं हमारे सेक्रेटरी साहब नवीद सादिक और जो इसकी इंतज़ामिया है, सजाद बलोच हैं, यूसुफ अली साहब बैठे हैं, बाकी जो अहबाब हैं, वो इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि हमने एक बड़ी शख्सियत को आज उनकी परतें जो हैं वो दोस्तों को खोलते, उनकी शख्सियत की, उनके फ़न की, उनकी शायरी की, वो यहाँ हमने सुनी हैं। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए। अली साहब के मतलब जो मैं बात करना चाहता था वो डॉक्टर साहब ने उस हवाले से कर दी। हमारे यहाँ सबसे जो शोर मचाते हैं हम लोग, फ़नकार, शायर, अदीब, वो तनकीद का एक जो गिरती हुई एक साख है। नक़ाद जो है, हम कहते, कोई कहता है नक़ाद मर गया है, कोई कहता है कि तनकीद जो है वो बांझ हो गई है, कोई कहता है कि वो नक़ाद जो है वो पैसे की तरफ चला गया है, कोई कहता है कि वो यूरोप की जो अलामतें हैं वो लेके उनके सहारे से वो बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शेरी दानिश की धुन में जो भी दोस्त उतरेगा उसे असली नक़ाद से उसका तारफ़ होगा और ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल है कि ये इस जो तनकीदी जो एक हवाला है इनका, उसमें इनफरादियत क्या है? इनफरादियत ये है कि इन्होंने अपनी ज़मीन से अपनी तनकीद का रिज़्क़ कशीद किया है। वो किसी इज़्म की तरफ नहीं जा रहे। इनकी पूरी किताब में, आज मैंने बाकी इनकी पूरी किताब को देखा है, कहीं किसी भी दूसरी ज़बान के नक़ाद या मुफ़क्कर का ज़िक्र नहीं मिलता। तो और ये कहाँ से इन्होंने ये बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, इकबाल, हाली, फैज़, अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाज़ी, ये इन लोगों के दरमियान से एक अपना नया हवाला लेकर आए हैं जो तनकीद का यकीनन मोतबर हवाला होगा। ठीक है। और है जो नए दोस्त हैं, जो शायर हैं, जो अदीब हैं, मैं उन्हें एक मशवरा ज़रूर दूँगा कि अगर शेर को समझना है, शेरी रवायत को समझना है, शेर के पैटर्न को समझना है, तो फिर इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाए। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत इसका वो एनालिसिस भी किया है। ठीक है। और आप देखें कि इतना बोल्ड रवैया कि डॉक्टर सत्यपाल आनंद
जो इनके दोस्त भी हैं, उनके साथ मुकालमा करते हुए ये गज़ल का दिफा कर रहे हैं। और इतना मजबूत दिफा है, फ़नी, फ़िक्री, और मतलब हर उसके पैटर्न के हवाले से जो सवालात उठाए जाते हैं कि जी ये काफिया रदीफ़ की वजह से वो ख्यालात बदल जाते हैं, जी मजबूर हो जाता है, जी पाबंद हो जाता है, जी ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इन्होंने दलील के साथ बातें की हैं, ठीक है। और ये किताब हमारे लिए वाकई एक समझने वाली बात है, और नौजवान दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ा जाए और सीखने के लिए पढ़ा जाए, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। अब यहाँ मैंने देखा कि जैसे ये बात कर रहे हैं, गज़ल का दिफा कर रहे हैं, और नज़्म को वो वहाँ हाली और उससे वो आज़ाद के हवाले से उसको लेके चले हैं दलील के साथ। लेकिन जब खुद वो नज़्म लिखते हैं तो बड़ी शानदार नज़्म लिखते हैं। फनकार जब इस सतह पर पहुंच जाता है तो वो लापरवाह भी हो जाता है, बेनियाज भी हो जाता है, लेकिन फिर वो पूरा फनकार होता है। फिर उसके फ़न को उसकी शख्सियत से अलग करके नहीं देखा जा सकता। फिर वो जो बोलता है उसका तजुर्बा, उसका मुताला, उसका जो शऊर है और उसका जो तजज़िया करने का, वो पूरा उसमें पूरी तरह बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इनकी नज़्म जो ये भी मैंने देखी है, उसमें भी इन्होंने अपना रास्ता अपनाया है। अब ये बात हो रही थी कि जो फनकार है, जो शायर है, वो अब नॉर्मल आपने उसे कहा है, लोगों ने भी कहा है, ठीक है। ये दुरुस्त है। वो नॉर्मल और बिलो नॉर्मल और अबव नॉर्मल, बिलो नॉर्मल और अबव नॉर्मल भी अब नॉर्मल हैं। इंसानों की एक बस्ती में एक जैसे लोग जो हैं वो नॉर्मल हैं। उनसे जो कमतर सोचेगा वो भी पागल, जो उससे ऊपर जाके सोचेगा वो भी पागल, वो भी अब नॉर्मल, वो भी अबव नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। तो ये जो तख्लीकार हैं, जो आप सब दोस्त हैं, ये अबव नॉर्मल हैं। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि नॉर्मल लोग जो हैं उनमें आप अबव नॉर्मल हैं, और उन्हीं को ही इन्होंने अब नॉर्मल कहा है, ठीक है। इस बारीकी से फनकारों का, शायरों का, अदीबों का को यानी हमारे सामने लाना, ये इनका काम है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं इनके, मैंने देखा है और मैंने नोट भी किए थे कि कुछ पॉइंट जिन पर बात करनी थी। इनके यहाँ एक और बात बड़ी शानदार है कि पाकिस्तानियत जो है इनके यहाँ बड़ी पक्की है। अपने मज़हब और अपने मुल्क से जो वाबस्तगी है वो इस कदर है कि हर मजमून में, हर जगह पर कोई ना कोई हवाला जो है वो इनके यहाँ मिल जाता है। और कई जगहों पे महसूस होता है, जैसे वो बात हो रही थी अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल, कि ये जो मुल्क है इसमें बिलो नॉर्मल हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अबव नॉर्मल आप जैसे दानश्वरों ने तहरीकें चलाई हैं। और ये इनके यहाँ जो एहसास है वो बड़ी शिद्दत से मिलता। मार्शल के ख़िलाफ़ है, ज़िया की बात करते हैं, मुशर्रफ की बात करते हैं और बोल्ड बात करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी शख्सियत की जो यहाँ पर
उन पे जितनी गुफ्तगू हुई है, इनके फ़न पे जितनी गुफ्तगू हुई है, सच्ची बात यह है कि इससे और ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है और होनी चाहिए थी। ठीक है, ये जो हल्का है अभी नया है। आप दोस्त जितने भी आए हैं, ये जब आप दोबारा आएंगे तो इस बहुत ज़्यादा ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आली साहब पर एक पूरा ये पूरा थीसिस है, इन पर पूरा काम होना चाहिए। इन पर गुफ्तगू के अभी बहुत सारे गोशे हैं जिन पर बात की जा सकती है। ठीक है, और जो हल्का अरबाब ख्याल के जो इंतज़ामिया है, मजलिस आमला है, यूसुफ अली साहब हैं, सजाद बलोच हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, डॉक्टर अख्तर शुमार हैं, वो आज किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इनसे गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि एक और तकरीब किसी वक्त अगले साल अल्लाह ताला आसानी करे, और या किसी मुनासिब वक्त पे एक बड़ी जो है तकरीब की जाए, ताकि जो लोग हैं, दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, वो इस हवाले से जो इनके मतलब जान सकें। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जा सके। ठीक है, मैं सिर्फ तजवीज़ दे सकता हूँ, उस पर अमल करना सजाद बलोच और यूसुफ अली और जनाब सेक्रेटरी साहब का काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन्हें सलामत रखे और इनकी जो फैज़ है, इनका इल्मी अदबी जो फैज़ है, हम उससे एंजॉय करते रहें। बहुत शुक्रिया।